बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया। तो आज इसी की निस्बत हम बात करेंगे कि डॉलर की कीमत में कैसे कमी वाक़या होती है और डॉलर की कीमत कैसे बढ़ती है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह डॉलर की कीमत बढ़ाई जाती है या डॉलर की कीमत को गिराया जाता है, तो आज की हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पुराने वक्तों में जब अभी तक सिक्का इजाद नहीं हुआ था तो इंसान को अपनी बका और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंसानी आबादी और इंसान की ज़रूरियात में भी इजाफा होता चला गया। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्त मजबूत होती गई और इस तरह लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल में मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई। इन्हीं मुश्किलात के पेश नज़र निज़ाम तबादला यानी जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है वो वजूद में आया। यानी जिसके पास जो चीज़ होती वो उसके बदले कोई दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी ले लेता। इस तरह लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ी आसानी पैदा हो गई। लेकिन इस निज़ाम की एक खामी ये थी कि एक इंसान को गंदम की ज़रूरत थी मगर दूसरे के पास कपास थी और तीसरे के पास चावल थे, तो फिर गंदम वाले इंसान की ज़रूरत किस तरह पूरी हो सकती थी। इस तरह इस निज़ाम के हौसला अफजा नताइज बरामद न हो सके। ये निज़ाम कुछ अरसे तक चला मगर फिर ख़त्म हो गया। आपको बताता चलूं कि 1000 साल कबल मसीह में करेंसी सिक्कों की सूरत वजूद में आई। इब्तदा में ये सिक्के मिट्टी से बनाए जाते, लेकिन मिट्टी के सिक्के ज्यादा देर पा ना होते थे, इसलिए जल्द ही मिट्टी के सिक्के खत्म कर दिए गए। जैसे जैसे वक्त गुजरा लोगों के इल्म और हुनर में भी इजाफा हुआ और इसका असर दीगर शोबों के साथ साथ सिक्कों पर भी पड़ा। बाद में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाने लगे और यूं पूरी दुनिया की तरह बर्रे सगीर में भी सिक्कों का आगाज हुआ। इस वक्त बर्रे सगीर में एक खुद साख्ता करेंसी भी इस्तेमाल हो रही थी जिसको कौड़ी कहा जाता था। खराब कौड़ी को फूटी कौड़ी कहा जाता, जिसकी इस्तेलाह आप आज भी मुहावरों में सुनते रहते हैं। 3 फूटी कौड़ियों की कीमत 1 कौड़ी के बराबर होती थी और 1800 कौड़ियां 1 रुपए के बराबर होती थी। दोस्तों, एक ऐसा वक्त आया जब 18वीं सदी में पीतल दरियाफ्त हुआ जो कि 2 धातुओं का मुरक्कब है। इसके बाद पीतल के नन्हे सिक्के बनना शुरू हो गए, लेकिन आजकल तो स्टील, कापर, निकल, सोने, चांदी और बहुत सी धातुओं के सिक्के बनाए जाते। दोस्तों, यहाँ एक मजे की बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी चंद ही साल पहले की बात है कि पाकिस्तान के 2 रुपए के सिक्के पर किसी किसी सिक्के में से सुनहरे बादल बने हुए थे। तब ये अफवाह फैल गई कि ये बादल सोने के बने हुए हैं और लोगों ने मुंह मांगी कीमत में वो सिक्के खरीदने और जमा करने शुरू कर दिए। लेकिन जब हकीकत आश्कार हुई तो अफसरदा चेहरा लेकर बैठ गए। दोस्तों, पाकिस्तान में 1 अप्रैल 1948 को उस वक्त के वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद ने 1 आना, आधा आना, 2 आने, 1 पाई, उसके अलावा निस्फ पैसा, 1 रुपया के 7 सिक्कों का एक सेट जारी किया। एक तकरीब में ये खूबसूरत सेट बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पेश किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1948 को हुकूमत ने 5, 10 और 100 रुपए के करेंसी नोट जारी किए। दोस्तों, ये तो थी करेंसी नोटों और सिक्कों की मुख्तसर तारीफ। अब सवाल ये है कि करेंसी नोट किस असूल पर तैयार किए जाते हैं और कौन सा असूल उनकी तादाद का तयन करता है कि करेंसी नोटों की तादाद कितनी होनी चाहिए। मजीद यह भी कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कौन करता है और उसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होता है। तो नाजरीन, आप में से बाज लोग मेरी तरह ये सोचते होंगे कि आखिर हमारी हुकूमत के पास पैसे छापने वाली मशीन तो है, तो वो इजाफी नोट छाप कर मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतार देते। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत इस काम में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोहताज होती है।
जब हुकूमत को पैसों की जरूरत महसूस होती है तो हुकूमत स्टेट बैंक को उतनी मालियत का सोना या फॉरेन रिजर्व गिरवी रखवाती है और स्टेट बैंक उस सोने को अपने पास ज़रे जमानत के तौर पर रखकर उतनी ही मालियत के नए नोट जारी करता है। याद रहे कि कागज के इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई कदर नहीं। इस कागजी नोट की हैसियत सिर्फ एक रसीद की है जो कि स्टेट बैंक सोना अपने पास रखकर जारी करता है और उस मालियत के बराबर करेंसी नोट हुकूमत को दे देता है। और जब सोना जमा करवाए बगैर उधार पर नोट छपवाए जाते हैं तो इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत वक्त IMF से महंगी शराइत पर कर्जा लेती है और यूं रुपए की कदर कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कैसे होती है। तो दोस्तों, डॉलर की कीमत का इन्हसार 3 चीजों पर होता है। पहले नंबर पर बरामदात और दरामदात में फर्क, जबकि दूसरे नंबर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भेजा गया पैसा जो कि डॉलर की सूरत में होता है। और इसमें तीसरी चीज जो है वो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है। बरामदात और दरामदात में अगर फर्क प्लस में होगा, यानी आपके मुल्क की बरामदात दरामदात से ज्यादा होगी, तो यकीनन आपके मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ेगा और डॉलर आपके मुल्क में आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तिजारत ज्यादातर डॉलर में होती है। तो आपके मुल्क में डॉलर आएगा और यूं बरामदात में इजाफे के साथ आपके मुल्क में डॉलर में भी इजाफा होगा और उसकी कदर में कमी होगी। लेकिन अगर बरामदात और दरामदात का फर्क नेगेटिव होगा, यानी मनफी में होगा, यानी आपकी बरामदात दरामदात से कम होगी, तो डॉलर मुल्क में कम आएगा। तो डॉलर जो भी डॉलर मुल्क में आएगा वो दरामदात की अदायगी के लिए दूसरे ममालिक को दे दिया जाएगा और यूं मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और इसके नतीजे में डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाएगा। जो लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर के ममालिक में काम करते हैं वो अपने घरों को अपना पैसा रियाल, डॉलर, पाउंड और यूरो या किसी भी दूसरे मुल्क की करेंसी की शक्ल में भेजते हैं। लिहाजा जितने ज्यादा पैसे वो घर वालों को डॉलर की शक्ल में भेजेंगे उतनी ही मुल्क में डॉलर की वाफर मिकदार होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। इसी तरह अगर आपके मुल्क के हालात अच्छे हैं, आपकी गवर्नमेंट की रेपुटेशन दुनिया में अच्छी है, तो दूसरे ममालिक ज्यादा तादाद में आपके मुल्क में कारोबार के लिए आएंगे और आपके मुल्क में बैरूनी ममालिक की इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। लेकिन अगर आपके मुल्क के हालात अच्छे नहीं और हुकूमत की रेपुटेशन भी अच्छी नहीं, तो बैरूनी सरमायाकार आपके मुल्क में नहीं आएगा और ना ही कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होगा। और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट डॉलर की शक्ल में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा और आपके मुल्क में डॉलर की कमी की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, जिससे डॉलर महंगा हो जाएगा और उसके नतीजे में आपके मुल्क में महंगाई का एक तूफान बर्पा होगा और आम आदमी की कमर पर बोझ पड़ता जाएगा, जिसका नतीजा भूख, अफलास, तंगी की शक्ल में निकलता है। इसलिए मेरी नई हुकूमत से दरख्वास्त है कि महंगाई के खिलाफ जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई जाए और गरीब लोगों की जिंदगियों में अमनो अमान पैदा किया जाए। इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।